लॉ ऑफ यूनियन इंटरसेक्शन बोलता कि अगर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है तो लॉ ऑफ यूनियन ये बोलता ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है, यूनियन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, दूसरा पहला लॉ ये है, दूसरा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, ये क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, देखो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यूनियन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये क्या बोलता है, लॉ ऑफ यूनियन एंड लॉ ऑफ इंटरसेक्शन है। ठीक है, तो अगर मान लो कि ये इंटरसेक्शन है हमारा, तो ये इस इंटरसेक्शन के ओवर क्या हो रहा है, हमारा यूनियन डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। ठीक है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है, ये इंटरसेक्शन है तो यूनियन को ओवर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये बोलता है लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ठीक है, सपोज करो एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, सेट ए हमारे पास 1 2 3 4 5। ठीक है, ये सेट है, सेट बी हम कोई एलिमेंट लेते हैं। ठीक है, 3 4 6 7। ठीक है, सेट सी ले लेते हैं हम 4 3 8। ठीक है, ये सेट ए बी ऐसी है, तो बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा हमारा, अगर बी इंटरसेक्शन सी लिखेंगे तो बी इंटरसेक्शन सी बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा हमारा, कॉमन पार्ट क्या है इसमें, 3 और 4 है। ठीक है, तो बी इंटरसेक्शन 3 एंड 4 आएगा। ठीक है, अगर हम ए के साथ यूनियन लेते हैं, इसको ए के साथ यूनियन लेते हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो क्या आएगा, ये एलिमेंट दोनों आएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, ये क्या आ जाएगा हमारा, यूनियन में क्या होता है, दोनों एलिमेंट को कंटेन करने के लिए ये ये पूरा एलिमेंट आएगा, ये पूरा एलिमेंट आएगा, तो हमने इसको लिख दिया। ठीक है, दूसरा चीज हमने क्या बोला था, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, हमने बोला था ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है, तो ए यूनियन बी लेंगे तो क्या आ जाएगा, ए और बी का एलिमेंट कंटेन करेगा दोनों, ए यूनियन बी 1 2 3 4 5 6 7, ये आएगा ए यूनियन बी। ठीक है, ए यूनियन सी क्या आएगा, ए और सी का एलिमेंट कंटेन करने वाले, तो 1 2 3 4 5 8। ठीक है, ये आएगा हमारा, ये हो जाएगा ए यूनियन सी। ए यूनियन सी अगर दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा, कॉमन पार्ट आएगा, कॉमन पार्ट क्या है, 1 1 कॉमन है तो ये 1 आएगा, 2 2 कॉमन है 2 आएगा, 3 3 कॉमन है 4 कॉमन है 5 कॉमन है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 कॉमन था तो ये आ गया। अब देखो ए यूनियन बी ए यूनियन सी का इंटरसेक्शन लिए तो ये आया ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है, तो ये आया, और यहाँ पे भी देखो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी लिए थे तो ये सेम एलिमेंट आया था, तो जो हम स्टेटमेंट लिखे थे वो सही है। ठीक है, वेरीफाई भी कर दिए, तो ये होता है लॉ ऑफ यूनियन था। ठीक है, यूनियन क्या हो रहा था हमारा, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। ठीक है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है, उसी प्रकार से हमारा क्या था, प्रूफ करेंगे किसको, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है,
इसको इरेज कर लेते हैं। सेट ए पहले डिफाइन कर लेते हैं। सेट ए हमारा क्या होगा, 1 2 3 4, ठीक है। सेट बी हम डिफाइन कर लेते हैं 2 3 5 6, ठीक है। सेट सी डिफाइन कर लेते हैं 3 5 6 7, ठीक है। ये सेट ए है, सेट बी है, सेट सी है, ठीक है। तो बी यूनियन सी क्या आएगा, तो बी और सी को जो कंटेन करेगा वो आएगा बी यूनियन सी 2 3 5 6 7, ठीक है। तो ये बी यूनियन सी आएगा, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं कि इसका इंटरसेक्शन लेते हैं ए के साथ, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या आएगा, तो ए क्या है, ये है। ये दोनों में कॉमन कौन सा पार्ट है, 2 एंड 3, 2 एंड 3 कॉमन है, तो यानी कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन 2 एंड 3 आ जाएगा, ठीक है। 2 एंड 3 आ जाएगा। अब ए इंटरसेक्शन बी लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी दोनों में कॉमन क्या 2 3 है, तो 2 3 आ जाएगा, ठीक है। 2 3। सी में कॉमन क्या है, 3 सिर्फ कॉमन है, तो सी में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी लेना है ना, हाँ ए इंटरसेक्शन सी लेना। तो ए इंटरसेक्शन सी में 3 कॉमन है सिर्फ, तो हम सिर्फ 3 लिखेंगे, ठीक है। अब हम यूनियन लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन लेंगे ए इंटरसेक्शन सी से, तो हमारा क्या है, कॉमन कौन सा पार्ट है, यूनियन है, तो दोनों एलिमेंट आ जाएगा, तो यूनियन हमारा आ जाएगा 2 3, ठीक है। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी और ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी दोनों क्या बराबर आ गया, तो ये भी प्रूफ हो गया, वेरीफाई हो गया कि ये लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ट्रू है, ठीक है। ये होता है लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। लॉ ऑफ कंप्लीमेंट में कंप्लीमेंट को अगर हम इंडिविजुअल लिखते हैं तो यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज हो जाता है। अगर ए यूनियन बी है, अगर इंटरसेक्शन हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओवर इंडिविजुअल तो ये क्या होगा, यूनियन इंटरसेक्शन में बदल जाएगा। और अगर इंटरसेक्शन है तो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हमारा यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये था लॉ ऑफ यूनियन इंटरसेक्शन में, क्या था कि यूनियन हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन भी हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये हमारा लॉ ऑफ कंप्लीमेंट एंड लॉ ऑफ यूनियन इंटरसेक्शन, ठीक है। अब हमारे पास है एडिशन थ्योरम, ठीक है। सपोज करो ये सेट ए है, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए ने से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ बी में कितना एलिमेंट होगा, ये होगा। सपोज कर लो सेट ए ले लेते हैं 1 2 3 5 6 7, ठीक है। सेट ए बी हम ले लेते हैं 3 5 8 9 11, ठीक है। तो ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी हमारे पास हो जाएगा, ए बी को कंटेन करेगा 1 2 3 5 6 7 8 9 11, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा ए यूनियन बी, ठीक है। तो अब ये बताओ, देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 है। नंबर ऑफ एलिमेंट बी कितना है, ठीक है, 2 4 5 5 है, ठीक है। अब मैं पूछ रहा हूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट 9 6 प्लस 5, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी कितना है। अगर इंटरसेक्शन निकालोगे तो इंटरसेक्शन कॉमन पार्ट आएगा, 3 5 कॉमन आएगा, तो 3 5 सिर्फ कॉमन आएगा, तो यानी कि 2 होगा, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट क्या आ जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहां से देखो कि एन ऑफ ए यूनियन बी
हमारे किसके बराबर आ रहे हैं, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडिशन थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडिशन थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, अगर डायग्राम से समझोगे इसको क्या बोलते हैं, डायग्राम, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट बी माइनस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन इन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये क्या होता है, लॉ ऑफ एडिशन होता है। ठीक है, ए यूनियन बी हमारा ये है। ठीक है, ए यूनियन बी है, एन ए में पूरा ये ए आएगा, ये ए आएगा, एन बी में ये पूरा ए आएगा। यानी कि तुम देख रहे हो कि बीच वाला जो ये पार्ट है, कॉमन पार्ट, दो बार काउंट हुआ, लेकिन यूनियन में सिर्फ एक ही बार काउंट हो रहा। यानी कि इसको एक बार हम माइनस कर देंगे, यानी कि एन ऑफ ए यूनियन बी में अगर हम कर रहे हैं तो ये पूरा एक बार आता है, लेकिन अगर सिर्फ हम ए ले रहे हैं तो ये येलो पार्ट आएगा, ये पूरा पार्ट आएगा। ठीक है, और अगर सिर्फ बी लेंगे तो हमारे पास ये पार्ट आएगा। ठीक है, तो ये देख रहे हो कि ये येलो ग्रीन दो बार काउंट हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि एन ऑफ ए और एन ऑफ बी कर रहे हैं तो ये दो पार्ट हो रहा है, तो एक पार्ट एक बार हमें रिमूव करना पड़ेगा, तो माइनस ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी करेंगे। ये इंटरसेक्शन पार्ट ही है। यानी देखो वेन डायग्राम से भी समझ में आ गया, ये एग्जाम्पल से भी समझ में आ गया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडिशन थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, अगर सपोज करो कि तीन सेट है, ठीक है, थ्री सेट है। ठीक है, सेट ए है, बी है, सी है। ठीक है, तो एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा। ठीक है, पहले तो एन ए आएगा, ठीक है, एन बी आएगा, एन सी आएगा। ठीक है, यही आएगा। अगर थ्री सेट है तो ये होगा, ये एक सेट है, ये एक सेट है, ये एक सेट है। ठीक है, ये आएगा। तो हमने क्या किया, हमने एक बार ए को लिया, ठीक है, एक बार ए को लिया, दूसरे बार हमने बी को लिया, ठीक है, तीसरे बार हमने सी को लिया। ठीक है, ये ठीक है, सी को लिया। तो इसमें तुम देख रहे होगे कि ये बार बार हमने डबल काउंट किए हैं। ठीक है, इसमें भी डबल काउंट किए हैं, इसमें भी डबल काउंट किए हैं, यानी कि हमको ये रिमूव करना होगा। ठीक है, माइनस ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस ऑफ ए बी इंटरसेक्शन सी माइनस ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो ये हमें रिमूव करना होगा। ठीक है, तो अब देखो एक बार जब हम ये रिमूव किए तो एक बार ये रिमूव हो गया, दूसरे बार में भी ये रिमूव हो गया, तीसरे बार में ये तीन बार रिमूव हो गया, यानी कि ये एक एक्स्ट्रा रिमूव हो गया। ठीक है, हमें तो एक बार तो ये चाहिए ना, एक बार में हमने इसको लिया था, दूसरे बार में हमने लिया था, इसको तीन बार लिए थे, और इसको तीनों बार हमने रिमूव कर दिया, यानी कि हम ये बीच पार्ट को तो हम इंक्लूड ही नहीं किए ना, ये बीच पार्ट को इंक्लूड नहीं किए, तो ये हम लिख सकते हैं, प्लस कर देंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारा एडिशन थ्योरम था। ठीक है, एडिशन थ्योरम अगर तीन सेट होंगे तो। ठीक है, क्लियर है, टू सेट हो, थ्री सेट हो, इसी को हम लोग एडिशन थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, एडिशन थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट, तो अगर सपोज करें अगर सेट है ए, एन ए इसका 10 है, बी है जिसका एन ए 12 है, सी है एन ए 14 है। ठीक है, तो अगर हमसे पूछेगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी, तो क्या होगा, वो हो जाएगा हमारा एन ए प्लस
एन बी प्लस एन सी, ठीक है, यही होगा। माइनस ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस ऑफ ए यूनियन बी माइनस ऑफ एन ए यूनियन सी, ए यूनियन बी, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, ए यूनियन सी, ठीक है, प्लस ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, तो हमें एन ए एन बी दिया हुआ, अगर सपोज करो 1 2 3 4 5 6, एक से इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक ना। रहने दो 10 12 14, ठीक है। हमें दिया हुआ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एन इंटरसेक्शन बी कितना है, 4 है। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी कितना है, 3 है। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है, 2 है, ठीक है। और हमारा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी अगर हमारे पास दिया हुआ 1, ठीक है। तो अगर ये गिवन है तो हम डायरेक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी निकाल सकते हैं। यहां से हम वैल्यू पुट कर देंगे, एन ए कितना है 10, ये कितना है 12, ये 12 प्लस 14 माइनस ऑफ 4 माइनस ऑफ 3 माइनस ऑफ 2 प्लस ऑफ 1, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 22 प्लस 14 क्या हो जाएगा 32 प्लस 4 36, 36 22 36 माइनस ऑफ 9 प्लस ऑफ 1 27 28, ठीक है। तो ये आ जाएगा एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू 28, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत। तो ये था हमारा एडिशन थ्योरम, ठीक है। तो ये हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, मतलब सेट हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो सेट में हमने क्या पढ़ा, सेट हमने पढ़ा सेट एक वेल डिफाइन होता है, उसमें क्या होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए एलिमेंट और वेल डिफाइन होना चाहिए, ठीक है। यानी कि अलग अलग एलिमेंट होना चाहिए। अगर सेम एलिमेंट हम ले रहे हैं 1 2 3 3, ये देखो ये एलिमेंट रिपीट कर रहा था, इस तरह का एलिमेंट, इस तरह का कलेक्शन को हम लोग सेट नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो एलिमेंट रिपीट नहीं करना चाहिए। दूसरा ऑर्डर मैटर नहीं करता, ठीक है। पहले हमने पढ़ा एक तो डिस्टिंक्ट होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए और वेल डिफाइन होना चाहिए, ठीक है, वेल डिफाइन होना चाहिए। ऑर्डर मैटर नहीं करता है सेट में, सेट में ऑर्डर डज नॉट मैटर, ठीक है, ऑर्डर मैटर नहीं करता। अगर 1 2 लिखे या 2 1 लिखे, ये दोनों सेट क्या है, इक्वल है, ठीक है, ये दोनों सेट बराबर है, ठीक है। दूसरी चीज हमने क्या सीखा, सबसेट सीखे, सबसेट सीखे। सबसेट क्या होता है, वैसा सबसेट, सेट ए, वो सेट जो सिर्फ सेट ए के एलिमेंट को ही यूज करके बने उसको सबसेट बोलते हैं। पावर सेट क्या बोल रहे थे, कि कोई अगर एलिमेंट सेट ए है, अगर कोई सेट ए है तो उसका सबसेट, हमारे पूरे सबसेट आएंगे, टोटल सबसेट आएंगे। वो टोटल सबसेट को अगर एज ए एलिमेंट ट्रीट कर को अगर हम एक सेट बनाते हैं, अगर एक सेट डिफाइन करते हैं, तो वो जो सेट बनेगा उसको क्या बोलते हैं, पावर सेट बोलते हैं, ठीक है, सबसेट बोलते हैं। दूसरी चीज हमने क्या पढ़ा था, टाइप्स ऑफ सबसेट में हमने क्या पढ़ा था, एक इनफाइनाइट फाइनाइट पढ़े थे। इनफाइनाइट में क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होता था, इनफाइनाइट होता था। फाइनाइट में क्या होता था, नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट होते थे। फाइनाइट थे इसलिए उसमें कार्डिनल नंबर और ऑर्डर ऑफ सेट डिफाइन थे। ऑर्डर ऑफ सेट या कार्डिनल नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट सेट, ठीक है। अगर मान लो कि कोई एलिमेंट 1 2 3 4 है, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 3 है, तो कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएंगे। और कार्डिनल नंबर सिर्फ फाइनाइट सेट के लिए डिफाइंड थे, क्योंकि हम फाइनाइट सेट में ही काउंट कर सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट। ये चीजें हो गया। उसके अलावा अगर हम बात करें तो और हमने क्या पढ़े थे टाइप्स ऑफ सेट में, सिंगलेटन सेट, नल सेट, वाइड सेट, नल सेट, वाइड सेट, इम्पिटी सेट, ये तीनों एक ही नाम था। और उसको रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं, पाई से करते हैं, ठीक है। उसका क्या मतलब होता है, नन सेल्फाइड सेट मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट जब 0 हो, यानी कि उस सेट में एक भी नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं हो। सिंगलेटन में क्या होता है, एक नंबर ऑफ एलिमेंट होना चाहिए। इक्वल सेट में क्या होता है, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट।
इक्विवेलेंट में क्या था, इक्विवेलेंट में कार्डिनल नंबर सेम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने लॉ ऑफ कंप्लीमेंट पढ़ा और लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन पढ़ा, जो कि डी मॉर्गन लॉ था, ठीक है। एक चीज और आता है डिसजॉइंट सेट, ठीक है। एक चीज और आता है डिसजॉइंट सेट। क्या आता है? डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्या होता है, अगर मान लो सेट ए है, सेट ए है, सेट बी है, अगर ए इंटरसेक्शन पी इज इक्वल टू फाइव आता है, तो इसको हम लोग डिसजॉइंट सेट बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। यानी कि कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता, अगर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट बोलेंगे, ठीक है। तो अगर एडिशन थ्योरम में हमने पढ़ा था एन ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस ऑफ एन ऑफ बी माइनस ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो ये पाई आ जाता है, ये पाएगा, तो यानी कि डिसजॉइंट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी क्या होगा, सिर्फ एन ए प्लस एन बी के बराबर आ जाएगा, क्योंकि कोई एलिमेंट कॉमन है ही नहीं, ठीक है। यही चीजें पढ़े थे, फाइनाइट फाइनाइट सेट्स पढ़ लेते हैं। और हमने बाकी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था सबसेट वगैरह का, सारी चीजें क्लियर होगा आई होप। तो ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है, सेट का।